इमरान खान को उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ नहीं मिलने देंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। किसी एक शख्स या एक इदारे के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। किसी एक शख्स या किसी एक पार्टी को हटाने की कोशिश के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं। मुल्क में मौसम ठंडा हो रहा है मगर सियासी माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज करने जा रही है और 5 दिन बाकी हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया है, तैयारियां अरूज पर हैं। पीटीआई की जानिब से हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने और अपने मुतालबात मनवाने के ऐलानात किए जा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत ने भी कमर कस ली है, तैयारी कर ली है और एहतजाज से निपटने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला सामने आया है। वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो वहां 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। इसके अलावा रेंजर्स और एफसी को भी तलब किया गया है, मगर इस महाज आरआई में बैकडोर राबतों की भी हम बाज़गश सुन रहे हैं। ये दावे भी आ रहे हैं कि अहम हुकूमती शख्सियत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल पर राबते शुरू हो गए हैं और अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसके मुलतवी होने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। आपको ये भी बताते हैं, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की और इन्हें एहतजाज और मुज़ाकरात समेत अहम मामलात पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और बताया अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर ने बानी पीटीआई से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त मांग ली है, जिस पर उन्होंने हामी भर ली और मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। जी हाँ, बिल्कुल। और अलीमा खान ने यह भी बताया कि बानी पीटीआई ने उन्हें जुमेरात तक का वक्त दे दिया है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर 24 नवंबर की तारीख जो है वो जश्न में तब्दील हो जाएगी। मगर दूसरी जानिब हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि पीटीआई एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी, हुकूमत किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमायूं महमद साहब। बहुत शुक्रिया हमायूं साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान हाई लेवल बैकडोर राब्तों की खबरें आती थीं और इसके बाद अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर की बानी पीटीआई से मुलाकात होती है और फिर हम देखते हैं कि मुज़ाकरात की इजाज़त भी मिल जाती है। ये अचानक से मुज़ाकरात कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि ये अचानक से सारी चीज़ें हो रही हैं। जो पिछले चंद माह से, बल्कि साल डेढ़ से तो जो हो रहा है, लेकिन पिछले 1 माह डेढ़ से हो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उनको उनकी पॉलिटिकल टीम के साथ मशावरत या मिलने का भी मौका नहीं दिया जाता। अच्छा, ये जब हम चीज़ें इस लिहाज से ये काम करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती है रादर देन चीज़ों को सॉल्व करने के। होता क्या है कि एक पॉलिटिकल माइंड डिफरेंट होता है देन एनी अदर माइंड, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हो या चाहे वो फैमिली हो, उनके सोचने का अंदाज फ़र्क होता है और एक पॉलिटिकल माइंड के सोचने का अंदाज फ़र्क होता है। तो अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि इमरान खान को उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ नहीं मिलने देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये जो एहतजाज है, देखिए इस एहतजाज की जो सबसे बड़ी वजह है, मैं आज भी 1-2 बड़े लॉयर से जिन्होंने इन सब सिस्टम में, ये जो 26वीं तरामीम के अंदर जिन्होंने अपना हिस्सा भी डाला है, मैं आज उनको कह रहा था, मैंने कहा कि सर, ये आप लोगों ने जो तरामीम बनाई हैं कि क्या ये वाकई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम होनी चाहिए? उनके अल्फाज थे, नहीं डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो मैंने कहा, आप लॉयर्स हो के आप लोग ये कर रहे हो? तो देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स को भी फ्रिंज करता है, ये जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहा है। उसके अलावा ये किसी एक शख्स या एक इदारे को के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है और या किसी एक शख्स को या किसी एक पार्टी को हटाने की कोशिश के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं। ये चीज़ मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल हमारी साहब, नुकसानदेह। दूसरी तरफ हम अगर आ जाएं, जो हम पहले बात कर रहे थे, मतलब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि 24 नवंबर को आखिर होगा क्या? यहाँ तो तहरीक इंसाफ पावर शो करेगी,
या फिर दूसरी जानिब जश्न मनाया जाएगा, वो तारीख जो है वो जश्न में बदल जाएगी? ये बताइएगा इसी ज़िम्मन में कि सर मुज़ाकरात शुरू कब से होने जा रहे हैं और किस सतह के होंगे? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मुज़ाकरात किस सतह पे होंगे और कब से होंगे। मुझे इतना मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 को निकलेगी। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जश्न होता है या उसके बाद चीज़ें रिवर्स होती है, फलाना होती हैं, वो देखिए वो एक प्रोसेस से गुजरेगा। उसमें मसले भी हो सकते हैं, उसमें बगैर मसलों की भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, हम आखिर इस तरफ जा क्यों रहे हैं? मतलब उसकी वजह देख लेना। अभी इरफाफन ने परसों अपने रिपोर्ट दी है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके अंदर टोटल 16% केसेस हुए, लेकिन जो मेन जगह है, अच्छा बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ें ठीक हुई हैं, उसके बाद सिंध और केपी में हुई हैं कि जहाँ पे बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, जहाँ पे बहुत कम केसेस हैं। लेकिन पंजाब में और इस्लामाबाद में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो जो केसेस के ऊपर हो रही है, 150 के करीब लाहौर में है और तकरीबन 3 के 3 इस्लामाबाद में है, वहाँ पे आपको टोटल 4-5% ही चीज़ों की सुनवाई हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखे किस तरीके से, तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो सर ये चीज़ें ठीक तरफ नहीं जा रही, ये चीज़ें ठीक नहीं जा रही, और इसका नुकसान किसी को नहीं है, इसका नुकसान मुल्क को है। ये ज़्यादातर जो लीडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनमें से किसी को नुकसान नहीं है। ये जो गवर्नमेंट में बैठे नुकसान नहीं है। मैं आज पढ़ रहा था कि अभी जो हम लोगों ने नया जो स्टेट बैंक का गवर्नर किया हुआ है, उसको 40 करोड़ दिए घर बनाने के लिए। उसने घर नहीं बनाया, उसने 40 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब हम ये क्या चीजें कर रहे हैं, हम किस, और उसको तनख्वाह 65 लाख के करीब है। मतलब मिरात वाला सारी मिला के पिछले गवर्नर से कोई 15-20 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं हम उसको। फेयर इनफ, देनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग किस तरीके से, हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं, ये सारा मसला है। इसको ठीक करना है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के मेरे लिहाज से सारे जो करता धरता है, इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल हमायूं साहब आपकी तनकीद बड़ी जायज है और बिल्कुल आपने दुरुस्त तनकीद की है। हुकूमत को इन पे देखना चाहिए। कर रहा हूं सर, एक मिनट है, होल्ड ऑन, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो असल में जो प्रॉब्लम है वो हम लोग प्रॉब्लम है, हम लोग खुद गलत काम कर रहे हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको, लेकिन हमारे आवाम को उम्मीद भी आपसे ही है, आप लोगों से है कि आप कुछ बेहतर करेंगे। होपलेस नहीं हो सकते ऑब्वियसली। किसने करना है, कब करना है, कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी, आवाम तो नज़रें लगाई हुई है इस पर। इस पर ज़रा मज़ीद वजाहत कीजिएगा। हुकूमत ने तो पीटीआई से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान कर दिया था और ये कहा जा रहा था कि पीटीआई एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में फंस चुकी है। इसकी भी वजाहत कीजिएगा। अब फेस सेविंग चाहती है तो पीटीआई किस से मुज़ाकरात करेगी? देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, बात पीटीआई की नहीं है। पाकिस्तान बंद गली में फंस चुका है, पीटीआई की बात नहीं है। पाकिस्तान बंद गली में फंसा हुआ है। पाकिस्तान को बंद गली से निकालने के लिए वो सारे जो प्लेयर्स जिनको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स, उन स्टेक होल्डर में जो असल स्टेक होल्डर है वो अवाम है, वो तो है ही नहीं। हुमायूं साहब, ये तो आपका मौकिफ है ना, हुकूमती मौकिफ तो ये है कि जनाब मुल्क बेहतरीन तरक्की कर रहा है, आपने मिसालें लेनी है तो आप स्टॉक एक्सचेंज देखें, आप महंगाई देखें, हम सिंगल डिजिट पे ले आए हैं। सर जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुल्क में बेहतरी हुई है। जो जून जुलाई 2022 से आज बेहतरी हुई है, लेकिन आज अगर हम कहते हैं कि 91,000 पे स्टॉक एक्सचेंज चला गया तो 91,000 का जो हजम का जो वैल्यू बनती है, वो 50,000 का जो हजम की जो वैल्यू बनती थी मार्च 2022 में, ये 91,000 उससे कम है। सो इन अदर वर्ड्स, 91,000 की वर्थ उस 50,000 के वर्थ से कम है। क्या चीज़ बेहतर हो रही है? हो रही है। क्या ये चीज़ 2022 मार्च वो जो इन लोगों ने अपने लिहाज से कहा था मुल्क डूब रहा है और हम उसको चेंज कर, उससे बेहतर है? हम आज भी उससे बहुत नीचे हैं। हमारे सारे इंडिकेटर्स उससे बहुत नीचे हैं। हम लोग अभी 2022 के जो मार्च था या अप्रैल था, हम उससे बहुत पीछे हैं। तो ये झूठ, देखें प्रॉब्लम ये होती है, हम लोग सामने आके झूठ बोलते हैं, हम लोग बातों को सच तरीके से नहीं बता रहे। मुझे समझ नहीं आती। और मैं आपको एक बात बताता हूँ,
जब से मैं पिछले 3.5 साल हो गए। हुमायूं साहब बिल्कुल आप अपनी बात जो है वो मुकम्मल कीजिएगा, जो आपका पॉइंट है कहिएगा, लेकिन जरा हमें वो मुज़ाकरात के हवाले से भी थोड़ा सच बता दें कि मामला है क्या। देखिए, और आपके इल्म में है भी या नहीं? देखिए मेरे इल्म में कि देखिए मुज़ाकरात, आपको पता है कि ये मुज़ाकरात सामने नहीं आएंगे जब तक ये चीज़ें हो ना जाए या कोई चीज़ डिस्कशंस हो ना जाए। इस वक्त किसी को भी नहीं, बस सारे लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि ये होगा ये होगा। एंड में एक चीज़ याद रखें, अगर हमने इस मुल्क को आगे निकालना है तो हमने जितने भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और ख़ासतौर पे जो बड़े प्लेयर हैं, जिसमें इमरान खान सबसे बड़ा प्लेयर है, पीटीआई सबसे बड़ी प्लेयर है, हम उनको शामिल नहीं करेंगे, हम उनको नहीं करेंगे, उनको मार्जिनलाइज करेंगे, ये मुल्क नहीं स्टेबल होगा। आप जो मर्जी कर लो, ये मुल्क नहीं स्टेबल होगा। जिस दिन आप उनके साथ मुज़ाकरात कर लेंगे, जिस दिन आप चीज़ों को ठीक कर लेंगे, आप एक तरीका बता दें। लेकिन देखें, ये जो जिस तरीके से हम लोग जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहे हैं, ये मुल्क को तबाह करने के बराबर है। आप सोचे, लोग कहते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है उनको जुडिशरी से खतरा नहीं है। वजह यह है कि अपने बंदे लगा लिए। क्या हम लोग इस तरीके से हम लोग हुकूमत करेंगे? क्या इस तरीके से पाकिस्तान चलेगा? कभी नहीं चलेगा। ये जुल्म का सिस्टम है। जुल्म के सिस्टम को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, ये कभी चल नहीं सकता। तो ये कैसे चलेगा? हुमायूं साहब नहीं चलेगा। हुमायूं साहब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं हाइपोथेटिकली, फॉर इंस्टेंस अगर पीटीआई जो है नाकामयाब हो जाती है मुज़ाकरात में, तो फिर पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फ़र्ज़ करें, मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, हम लोग 24 नवंबर को नहीं कर सकते। आपका क्या मतलब है? पीटीआई खामोश रहेगी? पीटीआई फिर आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, हर दफ़ा आएगी, हर दफ़ा प्रॉब्लम होंगी। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको वंस एंड फॉर ऑल आपको बैठना होगा। और वो लोग जो कि अपनी पर्सनल अना की वजह से इस चीज़ को नहीं कर रहे, या एक शख्स के खिलाफ हुए पर्सनल अनाओं की वजह से, या अपनी क्या कह सकते हैं हेजमनी के लिए वो इस सिस्टम को ख़राब कर रहे, ये गलत कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये अवाम भी जानते हैं। जिस तरीके से ये बिल पास हो रहे हैं, ये जो अभी इन लोगों ने बिल पास किया है कि जी। अच्छा हुमायूं साहब, अब टाइम बड़ा कम है, जरा लास्टली इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि आपने देखा होगा कि एपेक्स कमेटी में ये फैसला किया गया कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी बढ़ रही है उस पर ऑपरेशन होगा। पीटीआई हिमायत करेगी इस बार? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज समझ ले, इवन जो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज होगी ना, वो भी शायद इस पे ना करे। अच्छा। मेरी एक हम्बल सबमिशन है जी, वो जो दहशतगर्दी है। इस वक्त आप ये सोचे, वो दहशतगर्द जो आपको रोजाना आपके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, आपने पीटीआई के सारे वर्कर्स को, आपने पीटीआई की यास्मीन राशिद साहिबा को, आपने पीटीआई के उमर चीमा साहब को, आपने इमरान खान को, आपने उनके साथ बराबर लाके खड़ा किया हुआ है। जब आपने ये डिस्टिंक्शंस ख़त्म कर दिया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी और एक्चुअल टेररिज्म के दरमियान में डिस्टिंक्शन ख़त्म कर दी है, तो फिर आप मुझे बात बताएं, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? आपकी अपनी डेफिनेशंस गलत हैं। जब आप अपनी डेफिनेशंस ठीक नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, आप चीज़ों को ठीक नहीं कर सकेंगे। लेकिन हुमायूं साहब, ज़रा ये भी देखिए ना कि अज़्म इस्तेहकाम की भी आपने मुखालफत की थी उस ऑपरेशन के बारे में, और अब फिर आप बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं, तो क्या ऐसा ठोस मौक़िफ़ है आपका? क्या ऐसी दलील है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हम लोगों ने देखिए, इंसान ये होता है, जो काम भी आप करते हैं, आप एक प्रोग्राम करते हैं, आप उस प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं कि मेरा प्रोग्राम कहाँ गलत किया। अगर वही गलती आप हर दफ़ा करेंगे तो आपका प्रोग्राम उधर ही रहेगा। हम लोगों ने कितने ऑपरेशंस किए, उन ऑपरेशंस के आउटकम आप देख लो क्या है। तो अगर उसके आउटकम ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं या उसका तरीका गलत है, या हम जो सोल्यूशन बीच में लेकर आना चाह रहे हैं, या जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं कि जो हम फॉर्मूला डालना चाह रहे हैं, वो फॉर्मूला गलत है। फिर आपको पीछे हट के देखना पड़ेगा कि क्या है। अच्छा, एक चीज दोबारा मैं बता देता हूँ, जो टेररिज्म होता है या किसी भी जगह होती है, चाहे पीटीआई कर लो, उसमें एक हार्ड लाइनर होता है और सॉफ्ट लाइनर होता है। ठीक है। आपने हार्ड लाइनर को और सॉफ्ट लाइनर को सेग्रीगेट करना होता है। नंबर 2, उनका एक नैरेटिव होता है, उस नैरेटिव पे वो रिक्रूट करते हैं लोगों को, आपने उस नैरेटिव को तोड़ना होता है। आपने जाके बॉम्बिंग करने नहीं, जाके लोगों को मार देने, वो आपको काउंटर प्रोडक्टिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल हुमायूं साहब, आपकी बात बड़ी आम है। ये जो बयानिया की जंग है ना, इसमें मीडिया का भी किरदार है, सियासतदानों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए।
और यकीनन आप इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। अब देखना ये है कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किस तरह से करते हैं और कब बलूचिस्तान में कार्रवाइयों का आगाज़ होता है। बहुत शुक्रिया। और इस बार भी जिस तरह से इसमें इस्तेहकाम की हमने देखा था कि ऑपरेशन की बातें शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि वो इसकी हिमायत नहीं करेंगे। अब भी एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला हुआ है कि दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत हद तक बलूचिस्तान में बढ़ गए हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत है, किया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही लाइन के दूसरी तरफ खड़ी है।